श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक मानवतावादी इंसान बनाने वाला, ऐसा इंसान जिसमें इंसानियत के गुण हो और वो सभी तरह के जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला हो, प्राणी मात्र को दुख न देने वाला हो, ऐसे सूत्र हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर बताए जाते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नकारात्मक भावों को हटा करके सकारात्मक भाव पैदा करना। न ये कोई मंत्र विद्या है, न कोई तंत्र विद्या है, न कोई मैली क्रिया है, न किसी का जादू है, न किसी का टोना है। मात्र जो है हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दृष्टि बदलना चाहते हैं, हम सोच को बदलना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे विजन को बदलना है, हमारी दिशा को बदलना है। दिशा सही होगी तो दशा निश्चित रूप से सही होगी। इसी क्रम में आज हम एक हमारे जीवन के उद्देश्य के, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य, उसको लेकर के हम जो है आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि अच्छा करने के लिए जियो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि हमने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया और सभी शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जीवन है वो इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है और मनुष्य से बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं है। और मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ जीवन बताया जाता है। इस सृष्टि के अंदर एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। और पंचेंद्रिय के अंदर जैसे कि चूहा है, बिल्ली है और जो है आपके ऊंट है, गाय है, भैंस है, लेकिन इनके अंदर भौतिक विकास नहीं होता है, इनकी चेतना विकसित नहीं होती है। कहने को तो ये भी पंचेंद्रिय कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में 5 इंद्रियां विकसित रूप से है और उसका मन है वह बहुत ही इंटेलिजेंट मन है। उसकी बुद्धि है बहुत तार्किक बुद्धि है, उसकी प्रज्ञा है बहुत समृद्ध है, उसका चित्त बहुत समृद्ध है और उसके साथ में अहंकार भी है। और कुल मिलाकर के उसकी जो चेतना जो है वो बहुत ही विकसित है। इसीलिए मनुष्य को जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। अब हमने सर्वश्रेष्ठ स्थान तो प्राप्त कर लिया, हमने दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया। मनुष्य जो है इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूंगा कि आपको ईश्वर ने पूरी सृष्टि का नंबर 1 बना दिया है, नंबर 1 बना करके आपको भेजा है। आपके पुण्य के कारण आपको ये मिला है। परंतु प्रश्न ये कि नंबर 1 को जो है नंबर 1 कैसे बना के रखना है। और हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो काल होता है वो जीवन कहलाता है। जीवन जो है एक नदी के 2 तट है, एक तट जो है हमारा जन्म है और दूसरा तट मृत्यु है। उसके बीच में जो पानी बहता, वो धाराएं बहती है, वो हमारा जीवन होता है। इन धाराओं में कई उतार चढ़ाव आते हैं। नदी को आपने कभी देखा होगा तो नदी कहीं उफान पे आ जाती है, कहीं धीरे हो जाती है, कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं मेढ़ी हो जाती है, कहीं पहाड़ को तोड़ती है, कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, यानी उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारे भी जीवन के अंदर कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई उतार और चढ़ाव आते हैं। तो अब प्रश्न हम आज इस एपिसोड के अंदर पूरी इस बात की व्याख्या करेंगे कि अच्छा करने के लिए जियो। आप जब आप में होश आए तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि मुझे अच्छा करना है। उसके लिए मैं आपको 3 सूत्र देना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं अपने विद्यार्थियों की जब 45 मिनट्स की क्लास लेता हूँ तो 3 सूत्र पहले 3 बार बुलाता हूँ। आपको 3 बार नहीं बुला करके 1 बार बुलाऊंगा। उससे सारी थ्योरी स्पष्ट हो जाएगी कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या सूत्र है।
आखिर हम अच्छा कैसे बने, अच्छे के लिए कैसे जिएं, उसके लिए 3 सूत्र बड़े सटीक, बड़े काम के, बड़े उपयोगी, बड़ी सार गर्भित है। उसमें से पहला है थिंक पॉजिटिव, यानी आपकी सोच हर वक्त सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरा है कि डू पॉजिटिव, आप जितना भी कार्य करो पॉजिटिव करो, नेगेटिव पॉजिटिव मत करो, नेगेटिव मत करो। ये आप करने लग जाओगे तो उसका निष्कर्ष मिलेगा बी पॉजिटिव, आप अच्छे हो जाएंगे। इसी की मैं आज सारी व्याख्या करूंगा। पहले थिंक पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर जो है ये स्लोगन है, नारा है, बहुत छोटा है लेकिन अच्छा जीने के लिए, अच्छा करने के लिए सूत्र बहुत ही उपयोगी है। कहने का अर्थ होता है कि हमें जो ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और पूरे जीवन भर वो भुगतान चलता रहता है। हम किसी की सेवा करते हैं, कोई हमारी सेवा करता है, कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है। आपने कभी बैंक अकाउंट खुलाया होगा तो बैंक अकाउंट के अंदर लेन देन चलता है, वहां पर 2 ही खाने होते हैं, डेबिट और क्रेडिट है। उसको घटाया जाता आपस में तो निष्कर्ष निकल जाता है कितना लेना है या कितना देना बाकी है। तो ये सारा जिंदगी भर डेबिट क्रेडिट होता है। आपने देखा होगा कि कोई आपका पुत्र बन करके और आपके साथ में कुव्यवहार करता है, आपको घर से बाहर निकाल देता है और आपकी बेइज्जती करता है और आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए माता पिता को वो सड़क पर डाल देता है, उनको भगवान के भरोसे छोड़ देता है, उसको कुंभ के मेले के अंदर बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके आ जाता है। क्या ये संतान को करना चाहिए? संतान को कितना बड़ा मुश्किल से बड़ा किया गया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उसको पांवों पर खड़ा किया और उसको व्यवहार मिलता है। परंतु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिसने आपको सड़क पर फेंका उसका कोई कसूर नहीं है, उसको आप निर्दोष देखो। आपने पूर्व जन्म में उसके साथ में कुछ न कुछ जो है वह ऐसा दुर्व्यवहार किया था, उसका बदला जो है वो डेबिट आपको जो है इस रूप में कर रहा है। उसको निर्दोष देखो, उसको दोषित मत देखो। ये दोष उसका नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि पूर्व जन्म में आप कौज डाल के आए हो, वैसे ही आपको कर्म फल मिलेंगे और उन कर्म फल मिलने से आपको सुख दुख के कर्म परिणाम मिलेंगे। कौज आपके डाले हुए हैं, ये कुदरत का कानून है कि जो जो जैसे कौज डाल के आया है उसके अंदर कोई फेर बदल नहीं हो सकता है, उसको तो वैसे जो है परिणाम मिलेंगे ही। अब शर्त ये है थिंक पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि हमारे हाथ में क्या है। हमको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है पूरे जीवन भर, और हम कहते हैं अच्छा करने के लिए जियो। तो हम अच्छा कैसे करेंगे जब सांस लेने की भी स्वतंत्रता हमारे में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म डिक्टेटर नहीं है। कर्मों को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कर्मों की 10 अवस्थाएं अलग विषय है। जब विषय आएगा तब उस पर बात करेंगे। तो हम ये कहना चाहते, इसमें घटपट हो सकती है। घटपट कैसे हो सकती है? थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का अर्थ ये है आप ये सोचो कि मुझे दुख देने वाले का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, मेरा ही किया हुआ है, मुझे प्रतिफल मिल रहा है। तो उसी तरीके से आपको कोई सेवा करता है, ऐसा अनजान व्यक्ति जो कि आपकी संतान से बढ़कर के सेवा करता है। कई बार हम देखते हैं ऐसे अनजान व्यक्ति हमको पालते हैं, पोसते हैं, घर में आश्रय देते हैं, बिजनेस में सहारा देते हैं, बीमारी का हमारा इलाज कराते हैं, गुप्त रूप से कराते हैं, गुप्त रूप से पैसे भेजते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हमारा बेटा नहीं है, हमारी संतान नहीं है, फिर भी वो संतान से बढ़ के कई गुना करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि पूर्व जन्म ने आपने उसके साथ सेवा की थी, उसके प्रतिफल के रूप में, उसकी प्रतिध्वनि के रूप में, उसको इको के रूप के अंदर जो है आपको ये सेवा दे रहा। तो ये सारा कुदरत का नियम है, ये सनातन सत्य, इसको कोई नहीं बदल सकता है। कर्माय नमः,
जो कर्म को जो नमस्कार होता है। इसीलिए कहा गया तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बान। तो समय का अर्थ होता है कर्म। व्यक्ति का अच्छा कर्म आता है तो वो कितनी हाइट्स को प्राप्त कर लेता है, और व्यक्ति का जब पुण्य उदय में आता है तब बढ़ जाता है, और पाप उदय में आता है तो कितना धराशल के अंदर चला जाता है। अभी आप उदाहरण देखिए, हमारे रिलायंस ग्रुप के दो भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों एक ही माता के और पिता के जाए हुए हैं, और कोई समय में दोनों समान रूप से थे, लेकिन समय खराब आया। अनिल भाई का 550 करोड़ का कर्जा हो गया। ये तो शुक्र मानिए, माँ का कहिए, बड़े भाई का कहिए कि उनको सद्बुद्धि आई, उनका भाभी को कहिए सद्बुद्धि आई, उनको प्रोटेक्ट कर लिया, जेल जाने से बचा लिया। लेकिन ये क्यों हुआ? जब उसके पत्थर तिरा करते थे और इस धराशल पर वो क्यों गया? क्योंकि ये कर्मों की बात है। कोई पीढ़ी के अंदर व्यक्ति बहुत ही ऊंचा चला जाता है, और कोई ऐसा होता है जो सड़क छाप हो जाता है, पागल हो जाता है, और वो बेभान होकर, वही करोड़पति अरबपति व्यक्ति बेभान होकर के पागल की तरह सड़कों पर घूमता है। ये सारा कर्मों के कारण होता है। लेकिन थिंक पॉजिटिव क्या कहलाता है कि आप दुख में से सुख निकालने की कला सीखिए। अच्छा करने के लिए जियो का अर्थ क्या है कि हमारे साथ में जो परिस्थितियां आ रही है, जो संजोग आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों के कारण इस कुदरत ने संजोग जुटाए हैं। उन संजोगों के अंदर हम समान रहें, उसमें से अच्छा करने की सोचिए, उसमें से भला करने की सोचिए, और बुरा करने का मत सोचिए। हम कुछ उदाहरण दूसरे तरह का आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, आप कुबेरपति है, आपके पास अथाग धन दौलत है। उस धन दौलत का उपयोग जो है आप सेवा में कीजिए। दूसरे जो अपाइज है, लूले है, लंगड़े हैं, और अनाथ है, विधवाएं हैं, और मूक है, बधिर है, जीव जंतु है, पांजरा पोल है, उनकी सेवा के अंदर उस धन का नियोजन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। व्यक्ति 100 साल क्यों जीता है? क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि ये जितना जिएगा दूसरे का भला की करेगा। इसीलिए अच्छा करने के लिए जियो। शतायु का आशीर्वाद पहले दिया जाता है, और 100 साल की उम्र गिनी जाती थी। किस लिए गिनी जाती थी कि हमारे जो 4 आश्रम बने हुए थे बड़े संतुलित थे, वो अहंकार रहित थे, वो राग द्वेष रहित थे, वो अच्छा जीवन जीने के लिए थे, वो लोगों का भलाई करने के लिए थे, लोगों का उपकार करने के लिए करता था। कि देखिए हमारा शरीर है, और हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब चाहिए, पर आप देखिए कि इस पृथ्वी माँ ने, इस नेचर ने 84 लाख जीवा योनि के असंख्य प्राणियों को जन्म दिया, और उसने गारंटी ली है कि मैंने तुमको जन्म इसलिए दिया है कि जिसको जन्म दिया है मैं सबका भरण पोषण करूंगी। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो गारंटी लेते हैं हम जीते रहे तो तुम्हें सबको जो पैरों पर खड़ा करेंगे, और कितना ही दुख पाए हर माँ बाप अपनी संतान को पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा करता है। तो ये सारा जो है वो करते हैं, लेकिन प्रश्न है कि हम जो है अच्छाई क्यों ना करते हैं। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुत्ता भी जो है अपना पेट भरता है, और पेट भरता क्या है वो तो हमारी नेचर हमें उपलब्ध कराती है, लेकिन ये तो आराम से हो जाता। इससे आगे क्या, इसके आगे क्या है वो आज का विषय है कि अच्छा करने के लिए जियो। आपके पास में जितनी संपत्ति है उसके अंदर आप सेविंग कीजिए, लोगों की भलाई के लिए सेविंग कीजिए।
हर क्षण प्रतिदिन कुछ न कुछ भला कार्य करिए। तन की सेवा करिए, मन की सेवा करिए, धन की सेवा करिए। आपके पास के अंदर अगर धन नहीं है, छोटी छोटी सेवाएं आप कर सकते हैं कि सड़क के ऊपर कोई बेचारा वृद्ध चल रहा है या कोई अंधा चल रहा है या कोई भी जो है वो कहना चाहिए बधिर है, सुनाई नहीं देता है, आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति इस तरीके का जो है हैंडीकैप है, उसकी आप सेवा करके उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा दीजिए। उसकी बहुत बड़ी रिलीफ है। कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि रेलवे स्टेशन के पांवदान पर चढ़ नहीं सकता, उसके पास लगेज जो गिर सकता है, तो उसकी थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए, उसके लगेज को अपने हाथ लेकर उसको गंतव्य तक पहुंचाइए। ये सारी सेवा के सैकड़ों प्रकल्प है और व्यक्ति अच्छा करने के लिए जीता है। हर व्यक्ति रास्ता निकाल लेता है। एक डॉक्टर है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर है, वो मरीज को देखता, फीस लेना जायज है और वह फीस जो दे सकता उसे लेनी चाहिए, लेकिन सभी लोग समान आर्थिक दृष्टि से नहीं होते हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें 50% लोग बिलो पॉवर्टी जीते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आवे कि डॉक्टर साहब मेरे पास में जो है फीस देने के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो डॉक्टर को ऐसा कोष रखना चाहिए, ऐसा फंड रखना चाहिए। वो करोड़ों रुपए कमाता है, इतना बड़ा बैलेंस बनाता है, इतनी बड़ी अटालिकाएं बनाता है, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं बताता है, उसको ऐसा कोष बनाना चाहिए और वो सहज ही हो जाता है कि वो सैकड़ों वो जो बीमारों को देखता है, ऐसे बीमारों को फ्री दवाई दे, फ्री ट्रीटमेंट दे, फ्री देखे तो उसकी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। शिक्षक है वह इसी तरीके से कर सकता, हर व्यक्ति जो है ऐसा कर सकता है। एक झाड़ू निकालने वाला व्यक्ति भी अगर सेवा करने का संकल्प बनावे, सड़क साफ करने वाला, तो वह भी देखे कि मेरी ड्यूटी है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है, अगर इस गंदगी को नहीं हटाया तो बीमारी फैल सकती है, बहुत से वायरस पैदा हो सकते हैं। आजकल ये वायरस सब गंदगी से आते हैं, उसको वो हटाता है। ये अब बहुत बड़ी सेवा है। और स्वच्छ भारत का जो आज अभियान चल रहा है, ये बहुत बड़ा सेवा का प्रकल्प है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, थिंक पॉजिटिव की बात है, उससे जुड़ी बात है कि डू पॉजिटिव। हमें हर क्षण कुछ ना कुछ जो है भलाई का काम करना चाहिए। हमारे मानसिकता जो है सेवा की मानसिकता होनी चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरे को क्या लेना देना है, मेरा पेट भर गया तो मुझे दूसरे से क्या लेना देना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्वार्थी कहलाते हैं। वो स्वार्थी पक्ष के होते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे। वो अपने इंद्रिय सुख में रहते हैं, दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। अच्छा जीवन नहीं है। और आज का हमारा एपिसोड खास करके स्वार्थी लोगों के लिए विनम्र पूर्व प्रार्थना करके बिना उनको किसी तरह की ठेस पहुंचाए ये नम्र निवेदन करना चाहता है हमारा चैनल 24। ये एपिसोड ये बताना चाहता है कि आप जीवन को अच्छा बनाइए और कुछ जो है समय प्रतिदिन लोगों की सेवा में लगाइए। आपकी मानसिकता सेवा की बनाइए, मानसिकता परोपकार की बनाइए और अच्छा जीवन जीने की करिए। आप अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपने परिवारजनों को अच्छा खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अपने पुण्य से किसी को अगर उतना ही पुण्य है, उसको उतना ही मिलता है, तो बेचारा क्या सेवा करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर मुझे कुछ दे और मैं लोगों की सेवा करूं। और कुछ नहीं है तो शरीर तो उसके पास है, उसकी इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, वह जाकर के अस्पताल में जाकर के कुछ समय निस्वार्थ सेवा दे। जो जो उसकी लाइन है, सफाई वाला सफाई की सेवा दे, डॉक्टर की सेवा दे। जिस की लाइन, हर एक की उपयोगिता है। समाज के अंदर हर व्यक्ति की उपयोगिता है और ईश्वर ने सृष्टि के अनुपयोगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन निर्माण की बात करता है, जीवन धन्य कैसे बने उसकी बात करता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। मानव जीवन बहुत तपस्या के बाद मिलता है। तो इस मानव जीवन को कैसे जिया जाए, यानी
हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट में बदलने की प्रेरणा देना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ में आनंद के साथ जीते हुए आप परोपकार का कार्य भी करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल।